हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और बताइए दोस्तों, आप कैसे हो? बढ़िया। तो आज की शुरुआत जो है वो है क्लास 10th के पहले अध्याय जो कि मैथ्स का है, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। और यहाँ पे रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए ही मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। क्योंकि आपकी यूटीज स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ जगहों पे तो यूटीज स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी आपके पास आ जाए। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहा किसे जाता है। रियल नंबर जो है, मैथ में रियल नंबर आपका जो भी है वो आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें आप कई तरह के नंबर्स के बारे में जानते हो। अगर आपको सभी संख्याओं के डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे पीछे के क्लासेस को देख सकते हो, यानी कि पीछे जो मैंने क्लासेस ली हैं इसके पहले मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने नंबर सिस्टम्स को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मेरा हमेशा एक हैबिट रहा है कि कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले उस चैप्टर के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना सबसे पहले जरूरी समझती हूँ कि यहाँ पे ये रियल नंबर का मतलब क्या होता है। आपने 9th क्लास में देखा था जिसमें आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर को भी हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन वो इतनी विशेष तरीके से नहीं था। तो जैसा आप जानते हो, रैशनल नंबर को कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे करते हो। तो दोज नंबर written in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, यानी कि वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। वहीं पे बात अगर हम करते हैं इरेशनल नंबर की, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसा सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन ये उसको पूर्ण परिभाषित नहीं करता, बल्कि वास्तविकता ये है कि वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अब पूर्ण वर्गमूल निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप √2 को प्रदर्शित करने के लिए आप डेसिमल में लेके जाओगे तो ये आपका रैशनल नंबर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी का वर्गमूल निकालने जा रहे हो, अगर उसका वर्गमूल डेसिमल में आ रहा है जो पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या का नाम दिया जाता है। वहीं पे बात अगर रियल नंबर की आ जाए तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का ऐसा संयुक्त रूप जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें रियल नंबर या वास्तविक संख्या को के रूप में जाना जाता है। अब तो ये था कि रियल नंबर किसे कहते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसमें से कुछ सवालों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें लगाना है, इनको लगाने का प्रोसीजर क्या है। तो हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं और उसके बाद उस पर उसको हल करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उसे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इट्स प्राइम नंबर, सबसे पहले देखिए आपको ये जो नंबर दिया है यानी कि 140, इसको इसके प्रोडक्ट को शो करना है, वो भी प्राइम फैक्टर्स के बेस पे। अब बात आती है फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में अपवर्त कहा जाता है। जैसे कोई भी संख्या जिन भी संख्याओं से कटती है, वैसे तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो अपवर्त होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। और वो टू फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो वो संख्या स्वयं होती है और दूसरी संख्या जो होती है वो 1 होती है। तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। अब बात आती है 140 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम एज अ प्रोडक्ट। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, हम एज अ लाइक 3 के फॉर्म में लिखना चालू करते हैं। 140 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 70। अब आप ध्यान दीजिए, 2 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1, और ये यहीं पे जाके ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। वैसे देखा जाए तो प्राइम नंबर 1 नहीं होता, सिर्फ 2 होता है। अब हम 70 की बात करते हैं, तो 70 को हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 35। 2 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 70।
फिर 2 हमारा वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद हम लेके चलेंगे 35 को, तो 5 7 जा 35। तो ये थे आपके प्राइम फैक्टर्स। जैसा कि आपने 140 को तोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 70, फिर 2 आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 70 को आपने नेक्स्ट ब्रांच में तोड़ा 2 मल्टीप्लाई 35, और 35 को आपने तोड़ा 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमारे फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं। आपने क्या किया, किनको किनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 70, पहला फैक्टर ये था आपका। दूसरा फैक्टर आपका क्या था, 70 को फैक्टराइज करने के लिए आपने क्या यूज किया, यहाँ पर आपने 140 को फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 70, फिर 70 को फैक्टराइज किया कैसे, 2 मल्टीप्लाई 35, फिर आपने 35 को फैक्टराइज किया और क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आगे भी इस तरीके के सवाल हैं जो आप लगाओगे और आपको इससे लगाकर देखना है। तो हम दूसरा सवाल लिख रहे हैं और हम उसको लगाते हैं। ये इसके ऐसे ही 3-4 सवाल आपके पहले वाले कॉलम में इस वाले क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं। यहाँ पर इसी अध्याय का यानी एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले तो आपको क्या करना है, इन दो दी गई दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, और निकालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मतलब आपके पास ये एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला दे रखा है कि अगर हम दो संख्याओं के बीच उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ को परस्पर गुणा करते हैं तो वो उन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होती है, यानी कि गुणनफल के बराबर होती है। तो हम सबसे पहले इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे हम पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो 26 और 91 है, हमने इसे 2 से पहले तोड़ा, ये हमारा हो गया कितना 13, और फिर हो गया 91, फिर हमने इसे किससे तोड़ा 7 से, तो 13 का 13 ही रह जाएगा और ये फिर 91 टूट जाएगा 31 टाइम्स से। अब हम बारी लाते हैं किससे, फिर 13 से करते हो और 1 टाइम्स में चला जाता है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये टोटल आपका आ जाएगा क्या 13 मल्टीप्लाई 7 यानी 13 7 जा 91 और 91 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 182। तो एलसीएम ये निकल गया आपका। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ भी हम 26 को डिवीजन प्रोसेस से लेके चलते हैं, तो 91 अंदर रखेंगे भाग देते समय और 26 को बाहर रखेंगे। हम इसे कितनी बार में लेके जाते हैं, 2 टाइम्स में लेके जाते हैं। 2 टाइम्स में लेकर अगर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, सॉरी सर, ये हम इसे लेके जाएंगे 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में लेके जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 78। और जब आप इसको माइनस करते हो तो 1 में से 8 गया, कितना बचा आपका 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर आप 13 को अंदर करते हो और 26 को बाहर भाग के तौर पे ले जाते हो, फिर आप 2 टाइम्स में लेके जाते हो और ये 26 पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका जो आपका एचसीएफ निकला वो हो गया आपका कितना 13। तो यहाँ पर एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ है आपका 13। अब हमें इसे इस फॉर्मूले पे बिठाना है जो कि लिखा हुआ था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू वेरीफाइड हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के एचसीएफ,
अब एलसीएम की जगह पे क्या लिखते हैं 182 लिखते हैं और एचसीएफ की जगह पे 13 लिखते हैं इज इक्वल टू आपके दो नंबर्स क्या क्या हैं 26 मल्टीप्लाई 91 26 मल्टीप्लाई 91। अब आप वन बाय वन करके इनको मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपका कितना आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर बोथ साइड इक्वल्स हैं दैट मीन्स आपका वेरीफाइड होता है, अगर बोथ साइड इक्वल नहीं होते तो वेरीफाइड नहीं होता है। हम इसे गुणा करके देख लेते हैं 182 को हमने किया 13 से, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 और फिर 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। फिर हम 182 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 4 और 2 6 8 और 5 13 के 3 और हाथ में एक कैरी हो जाएगा यानी आएगा 2366। तो ये हो गया आपका 2366 इक्वल टू, आप इनको भी मल्टीप्लाई करते हो तो सेम कंडीशन आती है 26 मल्टीप्लाई 91। तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 और 2 अब हम इसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 मल्टीप्लाई 91। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 6 जा 6 और 1 2 जा 2, एक डिजिट छोड़ देते हैं 9 6 जा 54 और 5 कैरी हो जाएगा। 18 में 5 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23 और इस तरीके से आपका आता है 6 6 2 और 3 और 2 दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका कितना है 2366। और आप देख सकते हो एलएचएस और आरएचएस आपका दोनों बराबर है, दैट मीन्स हमारा ये पूरा का पूरा क्या हुआ वेरीफाइड हुआ। और इस तरह के सवाल आपके चैप्टर्स में दे रखे हैं जो आप लगाकर प्रिपेयर करके देखोगे, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। और मैं आपके सामने एक बात रखने वाली हूँ, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और फिर आशा करते हैं कि ये जो क्लासेस अभी आपको सेफ फॉर्म में दिख रही है कि मैं आपको यहाँ पे क्लास ले रही हूँ और आप तक ये बात पहुंच रही है वीडियोस के थ्रू, लेकिन फिर मैं लाइव आने का प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जिस तरीके से पढ़ाई समझानी है वो मैं आपको लाइफ में ही मतलब कि बाकायदे कनेक्टिविटी में आकर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करूं ताकि आप अपने क्यूरीज को पूरी तरीके से शांत कर सको और मुझसे एट अ टाइम क्वेश्चनिंग कर सको। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।